हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन बाय डॉक्टर निखिल। मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। गाइस, मेरी ना आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो मैं वीडियो अपलोड करता हूं उसको आप प्लीज़ लास्ट तक देखा करिए। इनिशियली में जो वीडियोस थोड़ी थोड़ी लंबी ज़रूर होंगी, क्योंकि जो मेरा मेन एम, जो मेरा मेन मोटो है वो यही है कि आप लोगों का जो बेसिक कंसेप्ट है वो एकदम से क्लियर हो जाए और आपको जो टॉपिक की जो इन्फॉर्मेशन है, टॉपिक की जो नॉलेज है वो आपको अच्छे तरीके से मिल जाए, ताकि जब हम नेक्स्ट अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे उसमें हमें कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े और हम इजीली जो है उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर पाए। तो बिना किसी देरी से हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज फिलोसफी ऑफ फिजिकल एजुकेशन। सबसे पहले इसको क्लोज कर देता हूं। ओके तो फिलोसफी है क्या? व्हाट इज फिलोसफी? देखिए, फिलोसफी का मतलब होता है लव ऑफ विजडम। इट इज द लव ऑफ विजडम। अभी वैसे तो फिलोसफी के बहुत सारे मतलब हैं। फिलोसफी का मतलब ये भी है कि नॉलेज अबाउट द लाइफ एंड यूनिवर्स, इसकी स्टडी भी फिलोसफी ही होती है। फिर फिलोसफी क्या है? सेट ऑफ बिलीव्स और सेट ऑफ एटीट्यूड्स टू द लाइफ दैट सब्जेक्ट्स, जो सब्जेक्ट के बिहेवियर को डिटरमाइन करता है। ठीक है। देन हम कह सकते हैं कि फिलोसफी इज अ डूइंग फिनोमिना। इट इज अ डूइंग फिनोमिना, राइट। फिर हम कह सकते हैं, अगर ब्रॉड सेंस पे बात करें फिलोसफी की, तो फिलोसफी है क्या? फिलोसफी इज अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ जो हम लोगों का जो फंडामेंटल ट्रूथ्स होते हैं। एक मिनट लिख देता हूं यहाँ पे, जो फंडामेंटल ट्रूथ्स हैं, फंडामेंटल ट्रूथ ऑफ आवर सेल्व्स। हमारे फंडामेंटल ट्रूथ्स क्या हैं उनको अंडरस्टैंड करना, उनको समझना। हम जिस संसार में रह रहे हैं, जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं उसको समझना, और जो इस वर्ल्ड का दूसरे वर्ल्ड के साथ क्या रिलेशनशिप है उसको भी समझना। तो जितनी प्रकार की अंडरस्टैंडिंग है, चाहे वो अपने को लेकर है, संसार को लेकर है, या फिर किसी एक वर्ल्ड का दूसरे यूनिवर्स के साथ रिलेशन निकालना है, वो सब फिलोसॉफी ही होती है। अक्सर तौर पे हम लोग ऐसे कॉमनली क्या होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी तो बहुत होता है, आपके साथ भी होता होगा। हम अक्सर जब बात करते हैं बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, बड़ी ज़्यादा ज्ञान ज्ञान देते हैं हमें ना, बोल बोल देते हैं बहुत कुछ कि लोगों को जिसको पता नहीं होता। फिर अगला बंदा बोलता है यार, अरे यार चुप कर यार, क्यों फिलोसफी झाड़ रहा है, ऐसे बात करती है ना। अभी कुछ लोग तो ये वीडियो देख के भी बोलेंगे, जिनको समझ नहीं आएगी, यार चुप करना यार, क्या फिलोसफी है इसकी यार, समझ नहीं आ रहा। तो होता है अक्सर हम लोगों के साथ ऐसा, है ना। तो ये सब फिलोसफी, फिलोसफी का मतलब एक क्यूरियोसिटी होती है जानने की, है ना, अपने आप को समझने की, दूसरे को समझने की। तो ये सब फिलोसफी है। तो जो हमारा जो आज का टॉपिक है फिलोसफी ऑफ फिजिकल एजुकेशन, हम उस बारे में बात करेंगे अब। तो फिलोसफी में जो पहली फिलोसफी है दैट इज आइडियलिज्म। आइडियलिज्म का मतलब आइडिया, है ना। जैसे वर्ड का को तोड़ के तोड़ोगे, इस वर्ड को तोड़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आइडियलिज्म का मतलब आ गया ये आइडिया, है ना, आइडिया। तो अभी आइडियलिज्म मतलब, आइडिया का मतलब हो गया माइंड, है ना। आइडिया कहाँ से आ रहे हैं? माइंड से आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये देखो, ये जो फोटो आपको दिख रही है, तो ये है प्लेटो। प्लेटो, और प्लेटो इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ आइडियलिज्म। इनको आइडियलिज्म का फादर कहा जाता है। अभी ये क्या कहते हैं कि ह्यूमन माइंड इज फोकस ऑफ बीइंग इन द टोटल स्कीम ऑफ द यूनिवर्स, है ना। टोटल स्कीम ऑफ द यूनिवर्स। अब वो कौन है? वो ह्यूमन माइंड है जो फोकस करता है टोटल स्कीम ऑफ द यूनिवर्स। इसको मैं अभी आपको बता देता हूँ, आपको अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। ह्यूमन माइंड जो है वो यूनिवर्स पे फोकस करता है, ठीक है। और जो यूनिवर्स का जो सबऑर्डिनेट है दैट इज फिजिकल वर्ल्ड। अभी मैं आपको इसमें बता देता हूं कि जो आइडियलिज्म में क्या है, कि जो आइडियलिस्टिक्स जो है ना, आइडियलिस्टिक्स ये बिलीव करते हैं कि जो वर्ल्ड है, जो संसार है, दैट इज ओरिजिनेट फ्रॉम द यूनिवर्सल सोल। एक यूनिवर्सल सोल से बना है। दे आर ओरिजिन, जो वर्ल्ड है वो कहां से बना है? वर्ल्ड इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम यूनिवर्सल सोल, ठीक है। जो आइडिया है, आइडिया इज द प्राइमरी रीजन फॉर द ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड, है ना। कुछ एक्सपोनेंशियल्स हैं जो आइडियलिज्म को मानते हैं, इसमें इनके नाम लिखता हूं कुछ, जैसे ये आगे सॉक्रेट्स। ये भी कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, इसको नोट डाउन जरूर करना। सॉक्रेट हो गए, मोहनदास करमचंद गांधी हैं, ठीक है। और उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर है, ओके। देन अरबिंदो घोष हैं,
अरविंदो घोष हो गए, ठीक है। उसके बाद राधा कृष्णन है, जी बिल्कुल, राधा कृष्णन हो गए, डेस्क्रेट हो गए, डेस्क्रेट्स, और भी बहुत सारे हैं जो आइडियलिज्म को मानते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये क्या बिलीव करते हैं कि जो वर्ल्ड है, जो पूरा संसार है, वो एक यूनिवर्सल सोल से बना है, ठीक है। उनकी सुप्रीमेसी बहुत है, नहीं सुप्रीमेसी, जो गॉड को बहुत मानते हैं ये लोग। और जो आइडिया है जिससे वर्ल्ड जो बना है ना, वो जो आइडिया है वो एक प्राइमरी रीजन है फॉर द ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये आइडियलिज्म मानते हैं। अब इनके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या हैं? दे इंसिस्ट ऑन टू अचीव द गॉड, दे इंसिस्ट ऑन टू अचीव द गॉड। मतलब इनके लिए क्या है कि जो स्पिरिचुअल परफेक्शन है वो बहुत जरूरी है। स्पिरिचुअल परफेक्शन, स्पिरिचुअल perfection is very necessary, ठीक है। then they accept the acceptance of the spiritual world, they accept the acceptance of the spiritual world। अब जैसे मैंने पहले बात करी कि जो ये आइडियलिस्ट हैं ये बिलीव करते हैं कि जो वर्ल्ड है वो एक यूनिवर्सल सोल से बना है। मतलब क्या है कि जो यूनिवर्स है दैट इज क्रिएटेड बाय द गॉड। जो यूनिवर्स है वो उसको किसने बनाया है? इट इज क्रिएटेड बाय द गॉड, है ना। और गॉड ने क्या किया? इंसानों को बनाया, है ना। तो यानी कि मैन इज द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द गॉड। जो यूनिवर्स है वो किसका बना? गॉड का बना। और गॉड ने किसको बनाया? मैन को, ह्यूमन को, है ना। और मैन जो है वो बेस्ट क्रिएशन है गॉड की। तो दे एक्सेप्ट द एक्सेप्टेंस ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आइडियलिज्म। अब नेक्स्ट है स्पिरिचुअल वैल्यूज आर सुप्रीम एंड यूनिवर्सल। और जो वैल्यूज हैं दे आर प्री डिटरमाइंड। देखो अल्टीमेटली जो एम है ह्यूमन का, ह्यूमन लाइफ का, दैट इज सेल्फ रियलाइजेशन, है ना। अपने आप को समझना, वो एक अपना अल्टीमेट एक अल्टीमेट एम है ह्यूमन लाइफ का। और जो वैल्यूज की बात करें तो कौन सी वैल्यूज हैं? यानी कि वैल्यूज हो गई ट्रूथ, है ना। उसके बाद गुडनेस, राइट, ब्यूटी, ठीक। दे आर असेंशियल, दे ये जो वैल्यूज हैं ये वैल्यूज बहुत असेंशियल है सेल्फ रियलाइजेशन करने के लिए। तो दे आर ऑल द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ आइडियलिज्म। बिल्कुल क्लियर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स मैंने लिखे हैं। अगर आपको देखो, एक तो इसमें कोई मुश्किल वाली कोई भी बात नहीं है। इनका जो सुप्रीमेसी है, जो आइडियलिज्म है वो भगवान को मानते हैं, ठीक है। सुप्रीमेसी को मानते हैं, ठीक। उनके लिए जो स्पिरिचुअल परफेक्शन है वो बहुत जरूरी है, ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या है कि जो यूनिवर्स है वो भगवान ने बनाया है, या आइडियलिज्म कहते हैं, ठीक है। अब भगवान ने इंसानों को बनाया और इंसान जो है वो बेस्ट क्रिएशन है, ठीक है, वर्ल्ड की। अल्टीमेटली जो एम है एक ह्यूमन लाइफ का वो है सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को रियलाइज करना। और उस सेल्फ रियलाइजेशन की वैल्यूज कौन कौन से? ट्रूथ हो गया, गुडनेस हो गई, ब्यूटी हो गई, ये सब वैल्यूज हैं। अभी द नेक्स्ट पार्ट इज फिजिकल एजुकेशन और आइडियलिज्म। इनका क्या रिलेशन है? फिजिकल एजुकेशन और आइडियलिज्म का क्या है? देयर फर्स्ट इज साउंड एंड एफिशिएंट। इससे पहले मैं एक थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूं। दिस वन इज रबर, इसको साफ कर देता हूं मैं। ओके, क्लोज। हाँ, तो फिजिकल एजुकेशन एंड आइडियलिज्म का क्या है? पहला पॉइंट इज साउंड एंड एफिशिएंट। साउंड एंड एफिशिएंट मतलब जो एक आइडियल मैन है, इट इज बैलेंस्ड पर्सनैलिटी। उनकी क्या होनी चाहिए? वो एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी होती है। बैलेंस्ड पर्सनैलिटी मतलब उनका आउटर और इनर, इनर एंड आउटर। इनर मतलब हो गया इनका माइंड और आउटर इनके हो गई बॉडी। ये इक्वली साउंड होने चाहिए और इक्वली एफिशिएंट होने चाहिए। तभी ये जो आप कह सकते हो कि आइडल मैन जो है वो एक वेल बैलेंस्ड पर्सनैलिटी का है। सेकंड नंबर इज आइडली सेंटर्ड।
आइडल सेंटर्ड का मतलब क्या होता है, जो एक फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम है वो आइडली सेंटर्ड होना चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर फोकस्ड वाला होना चाहिए। वो नाइदर इट शुड बी अ चाइल्ड सेंटर्ड और नॉर इट शुड बी अ एक्टिविटी सेंटर्ड। फिर आप इसमें एक तीसरा पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं कि दे ऑलवेज ट्राइव टू अचीव आइडियाज। ठीक है, दे ऑलवेज स्ट्राइव टू अचीव आइडियल्स। ओके, सो ये 3 पॉइंट्स मैंने आपको लिखा दिए हैं, ये फिजिकल एजुकेशन एंड आइडियलिज्म के, इसको क्लियर हो गया। मुझे यकीन है कि अभी आइडियलिज्म जो है आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी, दैट इज नेचुरलिज्म। अब हम बात करते हैं नेचुरलिज्म के बारे में। नेचुरलिज्म इज एन ओल्डेस्ट फिलोसफी, ठीक है, और इसका दूसरा नाम जो है मैटीरियलिस्टिक फिलोसफी है। एक साइंटिफिक मेथड इज ओनली द इफेक्टिव वे टू इन्वेस्टिगेट द रियलिटी, ऐसा नेचुरलिस्टिक कहते हैं। साइंटिफिक मेथड मतलब कि जो हाइपोथेसिस, ठीक है, टेस्ट हो गया, ठीक है, प्रेडिक्ट हो गया, मतलब हाइपोथेसिस एक तरह का प्रेडिक्ट ही होता है, प्रेडिक्शन ही होती है। तो ये एक इफेक्टिव वे है, इट इज ओनली द इफेक्टिव वे टू इन्वेस्टिगेट रियलिटी। ये जो पिक्चर है, ये जो फोटो दिख रही है, ये फोटो में है रोजे, ROSSEAU, रोसे, रोजे, और इनका पूरा नाम है जीन्स जैक्स रोजे, एंड ही इज कंसिडर्ड एज अ फाउंडर और अ फादर ऑफ नेचुरलिज्म। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, ये एक मेटाफिजिकल थ्योरी है that holds all the phenomena can be explained in term of natural causes and laws. Natural causes and laws. Natural causes and laws मतलब एक ऐसी मेटाफिजिकल थ्योरीज है जो बताती है कि जितने भी जो फिनोमिना या फिर जितने भी जो प्रोसेसेस हैं वो नेचुरल कॉजेज और लॉज के साथ ही होते हैं। मतलब ये क्लियरली अपोज करते हैं सुपर नेचुरल प्रोसेसेस को, यानी कि अपोजिट टू द आइडियलिज्म। अपोजिट टू द आइडियलिज्म, जो सुप्रीमेसी को मान रहे हैं, जो गॉड को मान रहे हैं, और ये वो हैं जो नेचुरल प्रोसेसेस को बता रहे हैं, नेचुरल प्रोसेसेस के बात कर रहे हैं। मतलब क्लियरली दे आर सेपरेटिंग द नेचर फ्रॉम गॉड, दे आर सेपरेटिंग, पेन चेंज कर देता हूं यहां पे, दे आर सेपरेटिंग नेचर फ्रॉम गॉड। मतलब ये कैसा है, ये ऐसी चीज है जैसे आप लोग, हमें खाना खाना है ना, अच्छा मतलब स्वादिष्ट खाना खाना है, डिलीशियस खाना खाना है, लेकिन उसमें से जो उसके बिल्कुल असेंशियल एलिमेंट्स हैं उसको बाहर निकाल देना, ये वैसा है। तो मतलब सेपरेटिंग नेचर फ्रॉम द गॉड, ये नेचुरलिज्म जो थे, नेचुरलिज्म इसको मानते थे, इस चीज को। ठीक है, तो इनका कहना था कि बैक टू नेचर और अकॉर्डिंग टू द नेचर, मतलब इनका ये गॉड की एग्जिस्टेंस को मना नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कहते कि गॉड नहीं होते हैं ये, लेकिन इनका ये कहना है कि जो हम रेफरेंस देते हैं किसी मोरल को लेकर या फिर डिवाइन पर्पस इसको लेके, उसका कोई प्लेस नहीं है, उसकी कोई जगह नहीं है जो हम साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देते हैं। जो भी हम साइंटिफिक एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी को बात, मतलब देखो नेचुरलिस्टिक कौन है, हु इज नेचुरलिस्टिक। नेचुरलिस्टिक का मतलब है कि जो कोई भी मेथड देख लो, कोई भी इंक्वायरी या फिर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, जो एक जिससे नॉलेज गेन हो रही है ना, फॉर गेनिंग द नॉलेज दैट लिमिट्स इटसेल्फ, जो अपने आप को लिमिट करता है, दैट लिमिट्स इटसेल्फ, ठीक है, फ्रॉम, कहां से लिमिट इटसेल्फ कर रहा है, नेचर से, टू नेचुरल या फिजिकल, नेचुरल फिजिकल, ये, और उनकी एक्सप्लेनेशन दे रहा है, उनकी एक्सप्लेनेशन कर, उनको एक्सप्लेन कर रहा है, दैट इज अ नेचुरलिस्टिक, वो नेचुरलिस्टिक है।
क्लियरली हो गया आपको बात की नेचुरलिस्टिक कौन होते हैं? नेचुरलिस्टिक वो होते हैं जो किसी प्रकार की इंक्वायरी या फिर इन्वेस्टिगेशन करते हैं और अपने आप को लिमिट करते हैं नेचुरल प्रोसेस में या फिर फिजिकल प्रोसेस में और उनकी एक्सप्लेनेशन देते हैं। दे आर नेचुरलिस्टिक। अभी फिजिकल एजुकेशन और नेचुरलिज्म का क्या है, क्या कैसा रिलेशन क्या है? ये कहते हैं कि फिजिकल एलिमेंट इन द नेचर आर मेन। जो फिजिकल एलिमेंट्स हैं नेचर में, नेचर के, वो मेन है। और एंड दे डू नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। मतलब ऐसा नहीं है कि एग्जिस्टेंस नहीं है, वो एग्जिस्टेंस के लिए मानते हैं, लेकिन उनका कहना है कि उनका कोई प्लेस नहीं है, सुप्रीमेसी का कोई प्लेस नहीं है जब हम साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देते हैं। ठीक है। देन सेकंड वन इज एम्फेसिस ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर। अभी जितनी भी चीजें नेचर में होती हैं, ठीक है, उनके ऊपर अंडरस्टैंड, उनकी एग्जिस्टेंस पे ये लोग बात करते हैं। तो ये कहते हैं कि जो नेचर है वो ही डिसाइड करती है कि आपका जो कोर्स ऑफ एक्शन क्या होने वाला है। बेसिकली जो आपकी इंडिविजुअलिस्टिक थ्योरी है, ये इंडिविजुअलिस्टिक थ्योरी को बताते हैं ये, कि एक जो चाइल्ड जो है वो उसके लिए जो खेलना होता है, जो प्ले है, वो उसकी एक इनेट एक्टिविटी होती है। ये हम बात करेंगे जब हम प्ले के बारे में बात करेंगे, प्ले और प्ले की थ्योरी के बारे में बात करेंगे। ठीक है। फिर कहता है कि जो नेचर है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी मदद करता है। जो नेचर है और नेचर के जितने भी जो लॉज हैं, दे हेल्प इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। द फोर्थ पॉइंट इज बॉडी इज द मीडियम थ्रू विच माइंड एक्सप्रेस इटसेल्फ। वही फिजिकल अपीयरेंस की यहाँ बात आ जाती है कि बॉडी एक ऐसा मीडियम है जहां पे माइंड जो है अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। और आइसोलेशन में हो, अगर अकेले में हो, तो ये दोनों ही जो है वो काम नहीं करेंगे, डेवलप नहीं होंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द नेचुरलिज्म। अभी हमारे लिए जो मेन चीज है वो है कि नेचुरलिज्म के फादर कौन है या फाउंडर कौन है? ही इज जीन्स जैक्स राउसे। राउसे इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ नेचुरलिज्म। आप फोटो भी देख सकते हो। और मैंने ना इनकी फोटोज, मैंने यहाँ पर भी ये वाली ये चीजें, ये फोटोज डाले हैं मैंने, ये इसलिए डालने हैं कि आपको एक बार कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लग जाए कि हम लोग किसके बारे में बात करें। नेचुरलिज्म का मतलब ये पेड़ पौधे वगैरह, जो नेचर आपको जानवर दिख रहे हैं फोटोज में, तो ये नेचुरलिज्म है। और इसके ऊपर मैंने बात की थी आइडियलिज्म के बारे में। तो ये आप देखो, माइंड की मैंने बनाई थी, फोटो बनाई थी। तो and the next one, the third one is realism। अभी रियलिज्म में ये जो आपको जो फोटो दिख रही है, ये जो है, ये है अरिस्टोटल। इनका तो नाम सुना ही होगा, अरिस्टोटल। ये अरिस्टोटल है। आप फोटो एक बार देख लो, बिल्कुल क्लियर इमेज है, आपको लग रहा हो, दिख रहे होंगे अरिस्टोटल अभी। तो अरिस्टोटल जो है, दे आर द फाउंडर और द फादर ऑफ रियलिज्म। ये कहते थे कि फिजिकल यूनिवर्स जो है वो रियल है, ठीक है, एंड इज मेड अप ऑफ मैटर। और जो मैटर है इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन ह्यूमन माइंड। जो मैटर है वो इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन ह्यूमन माइंड। ओके। जो बॉडी, माइंड, स्पिरिट, दे आर द रियल फोर्सेस इन द एनवायरनमेंट। और जितने भी फिनोमिना होते हैं, जितने भी प्रोसेसेस होते हैं एक यूनिवर्स में, ठीक है, वो किसकी वजह से होते हैं? ये सब होते हैं नेचर की वजह से। इज अ नेचर, लॉज ऑफ नेचर। ठीक है। और इनका एक डीप इंपैक्ट होता है एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट को लेकर। ठीक है। फिर ये कहते थे कि जो ट्रूथ है, truth can be obtained, truth can be obtained। वो ट्रुथ कैसे मिल सकता था? बाय द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड की एप्लीकेशन से आप ट्रुथ को फाइंड आउट कर सकते हो। बॉडी एंड माइंड, दे आर क्लोजली रिलेटेड। और जो वैल्यूज हैं रियलिटी की, वो पार्ट हैं, ठीक है, दे आर द पार्ट ऑफ रियलिटीज। और इंडिविजुअल जो है, इंडिविजुअल इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। मतलब इनका कहने का मतलब है कि हर चीज जो है वो ऑर्डरली है। जो वर्ल्ड है, जो पूरा संसार है, वो एक ऑर्डर पे बना हुआ है और एक वेल ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है।
तो सिंपल सी बात है रियलिज्म का, ये रियलिटी बेस्ड पे थे कि जो आपको दिख रहा है, जो आपको रियलिटी आपको सामने दिख रही है, दैट इज ऑल। मतलब फिजिकल यूनिवर्स, आपको आपको यूनिवर्स दिख रहा है तो इट इज रियल, और ये सब कुछ जो है वो मैटर का बना हुआ है, और जो मैटर है वो ह्यूमन माइंड पे डिपेंडेंट नहीं है। तीन फोर्सेज उन्होंने बताई है कि वो रियल फोर्सेज है एनवायरनमेंट में, वो तीन फोर्सेज आ गई आपकी बॉडी, ठीक है, माइंड और स्पिरिट, दे आर द थ्री रियल फोर्सेस, ठीक है। और जितने भी जो फिनोमिना है इस यूनिवर्स के, वो सब नेचर के कारण होते हैं, और उनका एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट, एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट में। फिर ये कहते हैं कि सब कुछ जो है वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड और प्रॉपरली एक ऑर्डर पे ऑर्डरली पे क्रिएट किया जाता है। उनका एक ऑर्डर है, एक स्ट्रक्चर है उनका, ठीक है, दे आर वेल ऑर्गेनाइज्ड। तो फिजिकल एजुकेशन एंड रियलिज्म, अब फिजिकल एजुकेशन और रियलिज्म कैसे लिंक होते हैं? तो ये कहते हैं कि जो एक्टिविटी है दे शुड हैव द पर्पस, एक एक्टिविटी का पर्पस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। बेटर टू बी अनबॉर्न दैट इल बॉर्न, मतलब कहते हैं जा तो अगर आप पैदा हो रहे हो तो अच्छे से हो वो, ठीक है, ये इल बॉर्न वाला सिस्टम नहीं है। या तो आपको पढ़ना है, ठीक है, अच्छे से पढ़ो, ठीक है, नहीं तो मत पढ़ो। मतलब कहने का मतलब है कि बेटर टू बी अनटॉट देन इल टॉट, और बेटर टू बी अनबॉर्न देन इल बॉर्न। मतलब यहां पे आप दूसरा देख सकते हो, अनबॉर्न, बेटर टू बी अनबॉर्न, या तो सॉरी अनबॉर्न तो ऑलरेडी है, कहां गया ये, बेटर टू बी untaught, better to be untaught than ill taught, ठीक है। फिर कहते हैं कि फिजिकल एजुकेशन शुड डेवलप फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ, फिजिकल एस्पेक्ट होनी चाहिए लाइफ की, साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी, ठीक है। उसके बाद बॉडी मस्ट नीड अ विगरस, ठीक है, विगरस मतलब हार्ड होना चाहिए, इन ऑर्डर टू ओबे द सोल, ठीक है, आपके अंदर की जो आत्मा है उसको ओबे करना, ठीक है। कहते हैं कि वीकर इट कमांड्स स्ट्रॉन्गर इट ओबेज, जितना कम इसकी कमांड होएगी ना और उतनी ज्यादा और उतने स्ट्रॉन्ग तरीके के साथ ये ओबे करेगा, उसको फॉलो करेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द रियलिज्म। मैं इसके बारे में ना सभी जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, इसके बाद एक लास्ट में मैं आपको प्रॉपर क्लियरली इनके साथ बस पार्ट बाय पार्ट में, इनके साइड बाय साइड में मैं आपको प्रॉपर इनको डिफरेंशिएट करके बता दूंगा। इसमें आपको जो डाउट्स आपको रह रहे हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म आपको इस पिक्चर से कुछ ना कुछ आपको आइडिया जो है, हिंट जो है वो आपको मिल रहा होगा। ये पिक्चर से आपको क्लियर हो रहा होगा कुछ ना कुछ रियलिज्म क्या। सिमिलरली अभी हम प्रैग्मेटिज्म पे जा रहे हैं। सो दिस इज प्रैग्मेटिज्म। अब प्रैग्मेटिज्म ये क्या है कि दे स्टैंड इन बिटवीन आइडियलिज्म, दे स्टैंड इन बिटवीन आइडियलिज्म एंड मटेरियलिज्म, दे स्टैंड इन बिटवीन आइडियलिज्म एंड मटेरियलिज्म। मतलब एक तरीके का कॉम्प्रोमाइज होता है आइडियलिज्म और मटेरियलिज्म के बीच में, ठीक है। तो जो प्रैग्मेटिज्म है ये एक ग्रीक वर्ड है, इट इज अ ग्रीक वर्ड, इट इज अ ग्रीक वर्ड जिसका जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब ये है क्या, प्रेगमिन, PRAGMIN, प्रेगमिन से लिया हुआ। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वर्क, ठीक है, प्रैक्टिस, ठीक है, देन एक्शन या फिर एक्टिविटी। प्रैग्मेटिज्म ग्रीक वर्ड से लिया है जिसका मतलब है प्रेगमिन, जिसका मतलब क्या है, वर्क, प्रैक्टिस, एक्शन और एक्टिविटी, ठीक है। तो दे कंसीडर एक्सपीरियंस एज द की टू लाइफ and success. Basically it is a dynamic philosophy, okay, it is a dynamic philosophy and they consider experience as the key to the life and success. तो ये कहते थे कि जो एक्सपीरियंस है इज सब्जेक्ट टू चेंज, और जो चेंज है दैट इज द कोर ऑफ ऑल द फिनोमिना,
ऑल द प्रोसेस। ये तो बिल्कुल क्लियर चीज है कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, है ना। तो चेंज जो है वो तो होना ही होना है हर चीज पे। दे बिलीव इन सेंस ऑफ अ प्रैक्टिकल मैन एज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी। मतलब दे बिलीव दैट कि आइडियाज और वैल्यूज और जो रियलिटीज हैं वो चेंज होते हैं, ठीक है। बिलीव होते हैं इन सेंस ऑफ प्रैक्टिकल, जो मैन है वो इंटेग्रल पार्ट है सोसाइटी का, और अपने आप को वो खुद ही जज कर लेता है, ठीक है। अपने आप को वो खुद ही जज कर लेता है। दे ऑल्सो बिलीव दैट जो रियलिटी है ना वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, और जितना भी हम जो सीखते हैं वो कहाँ से सीखते हैं, अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। थॉट टू द प्रॉब्लम्स एज दे अराइज। तो ये सब जो था ये प्रैग्मेटिज्म का था। अभी ये जो फोटो आपको दिख रही है, ये जो फोटो है ये है जॉन डुई की। जॉन डुई, जॉन डुई। कुछ इसके रिलेटेड ना मैं आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देता हूँ, काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी हैं, और एक दो मैं नेट सेट का पेपर पढ़ा था उसमें भी आए हैं ये क्वेश्चंस। तो बेसिकली जो फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म है दे उनका नाम है चार्ल्स सैंडर्स, SANDERS। ही इज द फादर, मैं लिख देता हूँ, पहले मैं नाम लिख देता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। विलियम जेम्स, विलियम जेम्स एंड जॉन डी। जॉन डी का तो फोटो मैंने लगा ही दिया है, ठीक है। जॉन डी, तो जो चार्ल्स डुई हैं ये जो है फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म। बहुत सारी बुक्स में ना जॉन डुई इज कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म, बट चार्ल्स सैंडर्स इज कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म। जो विलियम जेम्स हैं ही इज कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी, अमेरिकन साइकोलॉजी, ओके। एंड जॉन डुई इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन, एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन। बट जॉन डुई जो है वो प्रैग्मेटिज्म के भी फादर हैं। इनको काफी सारी बुक्स में ये लिखा हुआ है कि जॉन ड्यू इज कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म। लेकिन अगर कभी आपके पास जॉन ड्यू का क्वेश्चन ऑप्शन नहीं आता और चार्ल्स सैंडर का ऑप्शन आता है तो बिल्कुल आप क्लियरली इस चार्ल्स सैंडर्स जो है वो फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म में आप टिक मार सकते हो उसको, ओके। देन आता है फिजिकल एजुकेशन एंड प्रैग्मेटिज्म। इनका क्या है, ये कहते हैं कि जो चाइल्ड है एज अ सेंटर ऑफ द प्रोग्राम, जो चाइल्ड है अब आपको ध्यान होगा कि हमने आइडियलिज्म में बात की थी कि आइडियलिज्म दे आर आइडली सेंटर्ड, है ना। फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम शुड बी आइडली सेंटर्ड, नाइदर अ चाइल्ड सेंटर्ड नॉर अ एक्टिविटी सेंटर्ड, ओके। तो जो प्रैग्मेटिज्म है ये कहता है कि जो चाइल्ड है दैट इज अ सेंटर ऑफ द प्रोग्राम, ओके। एक्टिविटीज शुड हैव अ सोशल रेलेवेंस। जो भी आप एक्टिविटीज कर रहे हो उसका जो इम्पैक्ट है वो सोसाइटीज पे, जो सोशल वर्क कर रहे हो उस पे उसका रेलेवेंस होना बहुत जरूरी है उन एक्टिविटी का, अदरवाइज बाकी की जो एक्टिविटीज है वो सब वेस्ट हो जाएंगी। मीनिंगफुल प्रैक्टिस मेक्स द लर्निंग परफेक्ट। वही बात है कि अगर आपकी जो प्रैक्टिस, जो आप काम कर रहे हो, अगर वो सही तरीके के साथ कर रहे हो, उसका कुछ रेलेवेंस आ रहा है, तो उससे जो आपकी जो लर्निंग होने वाली है वो एकदम परफेक्ट होने वाली है, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज फिजिकल एजुकेशन इज अ एक्टिविटी ओरिएंटेड फील्ड एंड एक्सपीरियंस बाय परफॉर्मेंस। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही चीज लिखी है कि जो फिजिकल एजुकेशन है इसको एक्टिविटी ओरिएंटेड फील्ड है ये, है ना। हम एक्टिविटी करते हैं, हम पार्टिसिपेशंस करते हैं, तो ये एक्टिविटी ओरिएंटेड फील्ड है, और आपको एक्सपीरियंस आएगा परफॉर्म करके। अगर आप परफॉर्मेंस ही नहीं करोगे, आप काम ही नहीं करोगे, तो आपको जो है कैसे पता लगेगा, है ना। तो कोई भी एक्टिविटी है, नो एक्टिविटी कैन बी लर्न विदाउट द पार्टिसिपेटिंग। आप कोई भी एक्टिविटी को बिना पार्टिसिपेट करे हुए सीख ही नहीं सकते हो। तो इट इज क्लियरली अंडरस्टूड। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रैग्मेटिज्म। देखो ये फोटो जो आपको बता रही है ये एक्सपीरियंस बता रही है। एक्सपीरियंस, प्रैग्मेटिज्म का मतलब एक्सपीरियंस, ओके। एंड द लास्ट वन इज एग्जिस्टेंशियलिज्म। बिल्कुल लास्ट है ये, एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म का मतलब क्या होता है, टू स्टैंड आउट, है ना। इसका मतलब क्या है, टू
स्टैंड आउट। और ये जो जिनकी फोटो है इनका नाम है सोरेन किरकेगार्ड, ठीक है। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म ये कहता है एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक, इंडिविजुअल्स हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन एक्शंस and shape their destiny. This will enables man to make a conscious decision of what he will be. मतलब जो इंडिविजुअल है he is solely responsible, वो खुद रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर गिविंग हिज और हर ऑन लाइफ मीनिंग। अपने लाइफ को अगर मीनिंग देनी है, मतलब देना है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इंडिविजुअल को खुद उठानी पड़ेगी। एंड फॉर दैट लिविंग जो उसको बिल्कुल एक पैशनेटली या फिर सिंसियरली काम करना पड़ेगा, है ना। और कभी कभार हम इस एग्जिस्टेंशियलिज्म को हम लोग कॉन्टिनेंटल फिलॉसफी भी कहते हैं। कॉन्टिनेंटल फिलॉसफी, कॉन्टिनेंटल फिलॉसफी के नाम से भी हम इसको जानते हैं। देखो एग्जिस्टेंशियलिज्म, मैंने जो फोटो है इसमें आप लोग देख सकते हैं, ये लिखा रहा है कि वाई डू आई एग्जिस्ट, व्हाट इज माई एसेंस, why I am here and what is my purpose in life. So रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल की खुद ही है। अभी एग्जिस्टेंशियलिज्म डील करता है किसी में, किस किस में डील करता है। नंबर 1 कंक्रीटनेस ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। सेकंड नंबर पे पर्सनल कंसर्न, ठीक है। थर्ड वन कमिटमेंट, एंड द फोर्थ वन इज यूनिकनेस ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। नया नया पेन है ना, ये पेन भी प्रॉपरली मेरे को इस प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा सा लिखने में। एक्चुअली मैं क्लियर लिख तो रहा हूँ लेकिन टेढ़ा मेढ़ा और थोड़ा कहीं स्पेस ज़्यादा हो रही है, कहीं पे वर्ड ज़्यादा बड़े हो रहे हैं, तो एंड क्लियर नहीं हो रहा। अभी हो जाएगा आस्ता आस्ता इसका भी। अभी मंगवाया, दिस इज माई फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग दिस पेन। सो ये 4 चीजों में जो है एग्जिस्टेंशियलिज्म डील करता है। नंबर 1 इज कंक्रीटनेस ऑफ एक्सपीरियंस, सेकंड वन इज पर्सन कंसर्न, थर्ड वन इज कमिटमेंट एंड द फोर्थ वन इज यूनिकनेस ऑफ इंडिविजुअल। अभी वैल्यूज क्या है, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म, क्या वैल्यूज होते हैं इसके। देखो इसमें तो सबसे पहले आपको फ्रीडम होती है चॉइस की, फ्रीडम ऑफ चॉइस, ओके। सेकंड नंबर पे आपकी डिग्निटी, इंडिविजुअल की डिग्निटी, ठीक है। थर्ड नंबर वन इज पर्सनल लव, ये आपको कुछ याद करने पड़ेंगे, ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज योर क्रिएटिव एफर्ट, आप कितने क्रिएटिव हो, क्रिएटिव एफर्ट। सो ये मैंने एक्स्ट्रा चीजें लिख दी एग्जिस्टेंशियलिज्म में। जो ये नंबर, ये आ गया आपका डील्स, किस किस में डील करता है, और ये आपकी आ गई वैल्यूज। आप अपने जब नोट्स क्रिएट करोगे, जब आप नोट्स बनाओगे तो उसमें चीजें लिख सकते हो इसमें, और थोड़ा सा इफेक्टिव हो जाएगा। ओके, सो फिजिकल एजुकेशन और एग्जिस्टेंशियलिज्म में क्या है, क्या रिलेशन है। तो पहला है टू असिस्ट एंड गाइड द लर्नर इन बिकमिंग इंटेलिजेंट, सेंसिटिव एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फ्रीडम। वही मैंने बात कर दी थी कि वैल्यूज में कि उसका फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है कि वो क्या काम करे, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल, एक इंडिविजुअल जो है वो रिस्पॉन्सिबल खुद है। अगर उसने अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाना है तो उसको अच्छे अच्छे कदम उठाने पड़ेंगे, प्रॉपर स्टेप उठाने पड़ेंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या है, वो फ्री है भाई, अब सेंसिटिव है, उसको जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है फ्रीडम में वो प्रॉपर है, ठीक। देन द सेकंड वन इज टू हेल्प द इंडिविजुअल आइडेंटिफाई एंड नो हिमसेल्फ बेटर। एग्जैक्टली वही सेम चीज है, इसी को थोड़ा सा उन्होंने जोड़ मोड़ के थोड़ा सा
ऐड कर दिया हो। तो ये जो व्यू है, ये जो फोटो है, आपको क्लियरली दिखा रही है व्हाई डू आई एग्जिस्ट। इसके आंसर भी फाइंड आउट करना है इंडिविजुअल को। व्हाट इज माई एसेंस, मेरा क्या एसेंस क्या है, मेरा क्या काम क्या है, व्हाई आई एम हियर, मैं यहाँ पर क्यों हूँ, एंड व्हाट इज माई पर्पस इन द लाइफ, मेरी लाइफ में मेरा क्या पर्पस। तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो इंडिविजुअल को खुद फाइंड आउट करने पड़ते हैं, और इसमें जो है एग्जिस्टेंशियलिज्म हेल्प करता है। ओके तो और मैंने इस बार ये क्लियर लिखा था कि ये जो डिफरेंस, जो चार के डिफरेंस जो हैं मेन, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, रियलिज्म और प्रैग्मेटिज्म, ठीक है। अभी तो क्लियर हो जाता है आपका रियलिज्म। आइडियलिज्म में तो आपको पता ही है कि आइडियलिज्म किसका है, कहाँ गया पेन, ये रहा। आइडियलिज्म के कौन है, प्लेटो। ओके ये लिखा है लास्ट में, नहीं ये लिखा हुआ है, ओके ये है आइडियलिज्म जो है, इनके फाउंडर हैं प्लेटो, ठीक है। नेचुरलिज्म के फाउंडर हैं जीन्स जैक्स रोजे। रियलिज्म के फाउंडर हैं अरिस्टोटल। प्रैग्मेटिज्म के जो फाउंडर हैं दैट इज जॉन डुए। और एग्जिस्टेंशियलिज्म के जो फादर हैं उनका नाम है सोरेन किरकेगार्ड, ठीक है। आइडियलिज्म जो है दैट हेल्प्स इन द कैरेक्टर डेवलपमेंट, इट हेल्प्स इन दी इट हेल्प्स इन द कैरेक्टर डेवलपमेंट। बैटरी डेड हो गई लैपटॉप की। आइडियलिज्म हेल्प्स इन दी कैरेक्टर डेवलपमेंट, वेयर एज नेचुरलिज्म हेल्प्स इन द इंडिविजुअल डेवलपमेंट। और जो रियलिज्म है वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करती है, और जो प्रैग्मेटिज्म है वो डायनामिक डेवलपमेंट करती है, ठीक है। आइडियलिज्म में डेवलपमेंट ऑफ द विल पावर, नेचुरलिज्म में सेंसरी डेवलपमेंट होती है, रियलिज्म में डेवलपमेंट ऑफ इनसाइट एंड साइंटिफिक एटीट्यूड, ठीक है। ये आपको याद करने पड़ेंगे, आपको क्लियरली आपको पता लग रहा होगा वैसे तो कि हमने जब इसको एक्सप्लेन किया था तो मैंने इस चीज़ों को भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैरेक्टर डेवलपमेंट होती है आइडियलिज्म। आइडियलिज्म जो है वो माइंड के रिलेटेड है, ठीक है, आइडियाज हैं। तो अब जब आइडियाज है दे डेवलप द कैरेक्टर डेवलपमेंट। नेचुरलिज्म यानी कि मटेरियलिस्टिक है, मटेरियलिस्टिक की बात कर रहे हैं, वो इंडिविजुअल की डेवलपमेंट करती है। रियलिज्म जो है वो नेचर, जो मटेरियल अपना सॉरी मैटर्स है, मैटर इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द ह्यूमन माइंड, तो मतलब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर रही है। प्रैग्मेटिज्म जो है, ठीक है, ये एक्सपीरियंस की बात करती है, दैट इज डायनामिक डेवलपमेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ द विल पावर, कैरेक्टर डेवलपमेंट है तो विल पावर जरूर होगी, है ना। तो इंडिविजुअल डेवलपमेंट मतलब सेंसरी डेवलपमेंट, आपका सेंसरी स्किल्स सब डेवलप होंगे। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में इनसाइट और साइंटिफिक एटीट्यूड है, जबकि डायनामिक डेवलपमेंट में आपके प्रैग्मेटिज्म में सोशली की बात हो रही थी कि सोसाइटी, है ना, सोसाइटी मतलब सोशल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ऑफ इन्वेंटिव सेंस, सब्लिमेशंस ऑफ इंस्टिंक्ट्स, सेल्फ थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, क्रिएशन ऑफ न्यू वैल्यूज। आइडियलिज्म कहते थे कि सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग, ठीक है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। नेचुरलिज्म कहता है अटेनमेंट ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर लाइफ। सोशलिस्टिक फीलिंग्स जो है वो रियलिज्म की बात करता है। और डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सफुल माइंड वो प्रैग्मेटिज्म। रिसोर्सफुल मतलब कि एक्सपीरियंस, मतलब एक्सपीरियंस के रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सब प्रैग्मेटिज्म के ऊपर हैं। जबकि मैटर के ऊपर बात कर रहे हैं तो हम रियलिज्म पे बात कर रहे हैं। और जब हम मटेरियल की बात करते हैं तो हम नेचुरलिज्म की बात करते हैं। और जब हम सुप्रीमेसी गॉड के बारे में बात करते हैं तो हम आइडियलिज्म के बारे में बात करते हैं। ये स्पिरिचुअल आउटलुक देता है, ये मटेरियलिस्टिक आउटलुक दे रहा है, इंटेलिजेंस दे रहा है, काम करने के तरीके, सोशल आउटलुक दे रहा है प्रैग्मेटिज्म। फुल बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, डोंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, मतलब डोंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड का ये मतलब उनका प्योरली नहीं बोलता है कि गॉड होता ही नहीं है, ऐसा नहीं कहते वो ये कहते हैं कि गॉड होते हैं लेकिन उनका साइंटिफिक जो एक्सप्लेनेशन है उसमें उनका रोल नहीं होता है। तो क्योंकि वो ऑलरेडी वो टेस्ट कर रहे हैं, उसको प्रेडिक्ट कर रहे हैं, हाइपोथेसिस के थ्रू ले रहे हैं, ठीक है। सोल एंड गॉड डू नॉट एग्जिस्ट, रियलिज्म कहते हैं, क्योंकि वो मैटर की बात हो रही है, वहां पे वो फिजिकली काम कर रहे हैं तो मैटर है ना वहां पे, तो वो कहते हैं सोल एंड गॉड डू नॉट एग्जिस्ट। अब प्रैग्मेटिज्म कहते हैं टू सम एक्सटेंट, किस कुछ हद तक होते हैं, कुछ हद तक ये बिलीव करते हैं। वैल्यूज आर एटर्नल एंड दे नेवर चेंज, वो वैल्यूज पे बहुत ध्यान देते हैं कि वैल्यूज जो होते हैं वो एटर्नल है, ठीक है, वो कभी नहीं मरती, ठीक है, वो अमर होती हैं और वो चेंज ही नहीं होती कभी। वे डू नॉट बिलीव इन वैल्यूज,
ये वैल्यू पे बिलीव ही नहीं करते, क्योंकि उनके लिए सोल, रिलीजन और डिवाइन स्पिरिट जो है आपको पता है वो है ही नहीं है। तो वो उनका वो इनके लिए सिर्फ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मैटर करती हैं। रियलिज्म कहती है वैल्यूज जो होती हैं वो परमानेंट होती हैं, वैल्यूज परमानेंट होती हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव्स होती हैं। वो कहते हैं कि वैल्यूज जो है वो इटर्नल है, वो चेंज नहीं होती। लेकिन रियलिज्म कहते हैं कि वैल्यूज परमानेंट तो होती हैं, हम मानते हैं, लेकिन उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। मतलब सही चीज पढ़ाना और गलत चीज पढ़ाना वो जरूरी होती है। राइट, सही चीज में डिफरेंस और गलत चीज में डिफरेंस होना बहुत जरूरी है। वैल्यूज ये कहते हैं कि जो वैल्यूज होती है ना वो परमानेंट नहीं होती, उसको चेंज किया जा सकता है। और उसको क्रिएट कौन करता है? मैन क्रिएट करता है, खुद क्रिएट, क्योंकि इंडिविजुअल जो है वो अपने आप में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है अपने आप को चेंज करने के लिए। दे चेंज विद द टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टांसिस। बिल्कुल क्लियरली इसको जो है वो एक्सप्लेन किया गया है इसमें। उसके बाद यूनिवर्स इज क्रिएटेड बाय द गॉड, हमने बताया था यूनिवर्स इज क्रिएटेड बाय द गॉड, और मैन जो है वो बेस्ट क्रिएशन है, ठीक है, वर्ल्ड की। देन नेचुरलिज्म कहता है यूनिवर्स इज क्रिएटेड बाय द नेचर, ठीक है, बैक टू द नेचर, है ना, नेचर पे है और फिर से नेचर पे ही जाएगी। रियलिज्म कहता है फिजिकल यूनिवर्स इज ऑपरेटेड बाय द नेचुरल लॉज, कॉजेज एंड इफेक्ट जो है यहाँ पर बात कर रहे हैं। देन प्रैग्मेटिज्म क्या है? यूनिवर्स इज क्रिएटेड बाय द मैन, यूनिवर्स क्रिएटेड बाय द मैन एंड यूनिवर्स क्रिएटेड बाय द गॉड, देयर इज अ डिफरेंस। इसको क्लियरली देखो, कितना इजी तरीके से समझा दिया है कि वो डिफरेंस। मैंने आपको बहुत मेहनत लगती है इन चीज़ों को निकालने में, छांटने में, खुद की भी तैयारी हो रही है, आपकी भी तैयारी हो रही है, तो साथ साथ में ही हो रहा है ना, इकट्ठे ही प्रमोट कर रहे हैं। नेक्स्ट है यूज कन्वर्सेशन मेथड इन टीचिंग, कन्वर्सेशन मेथड इन टीचिंग। वहां पे तो ऐसा कोई फिजिकली मेथड नहीं, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, वहां से ही वो टीचिंग भी हो रही है उनकी। अभी नेचुरलिज्म प्ले वे मेथड यूज करता है, वहां पे याद होगा आपको, चाइल्ड की बात कर रहा था मैं, प्ले वे मेथड, चाइल्ड इनेट प्ले एक्टिविटी होती है बच्चे की, है ना। रियलिज्म मतलब कि ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व करना एक दूसरे पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ऑब्जर्वेशन मेथड है। और प्रैग्मेटिज्म का मतलब एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के बेसिस पे, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। सो दे आर द फाउंडर्स। सो दैट्स ऑल अबाउट दी फिलोसफी ऑफ फिजिकल एजुकेशन। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको क्लियर समझाने की, तो मेरे को लगता है बिल्कुल बेस्ट और इजी वे होगा फिजिकल एजुकेशन की फिलोसफी समझने के लिए, और फिजिकल एजुकेशन का क्या रोल है, ठीक है, फिलोसफी का, सॉरी, क्या रोल है फिजिकल एजुकेशन पे, क्या रिलेशन है दोनों का। मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल बेस्ट किया है। अगर फिर भी कहीं कुछ कमी रह गई हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव करने की फुल कोशिश करूँगा। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल और प्लीज़ इसको शेयर और लाइक ज़रूर करो, क्योंकि आपका एक शेयर जो है वो मुझे और मोटिवेट करेगा और अच्छे कंटेंट बनाने के लिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द philosophy of physical education. Hope you like this, and please don't forget to share, like and subscribe. Thank you everyone.